समाहरणालय अवस्थित ईवीएम गोदाम का निरीक्षण किया। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन और दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रत्न ने संयुक्त रूप से बुधवार को गाड़ी चला कर अरे फिर बनाओ क्या भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में हर महीने ईवीएम गोडाउन का निरीक्षण होता है, जिसमें 3 माह पे एक बार सभी राजनीतिक दल के उपस्थिति में, उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में उसको खोल करके इनसाइड भी पूरा निरीक्षण किया जाता है। आज हम लोगों ने निरीक्षण किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक दो जगह टाइल्स वाइल्स टूटा हुआ था, तो वो सभी मरम्मत करने के निर्देश दिए गए। ईवीएम गोदाम का निरीक्षण किए हैं। सुरक्षा का किस तरह यहाँ व्यवस्था रहता है? यहाँ भी पुलिस हम लोग प्रदेश रहता है कि जैसा ईवीएम गोदाम में रहता है, यहाँ हमारा पदाधिकारी रहता है। जहाँ जहाँ स्टोर रूम रहता है तो वहाँ रहना मैंडेटरी है, उसको दिया गया है। तो बाकी ये जो निरीक्षण हर माह होता है और 3 महीने पे सब लोग मिलकर हम लोग करते हैं। थैंक यू सर। अजीज साथियों, उस्ताद इकराम और जज साहिबान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उर्दू जबान के आज मैं आप सबके सामने उर्दू जबान का एक अहम सिंफ अफसाना उर्दू जबान का एक अहम सिंफ है। अफसाना काफी मुख्तसर होता है। इसमें पूरी जिंदगी के वाक़यात को पेश करना की गुंजाइश नहीं होती। इसमें जिंदगी के एक रुख को या किरदार के एक पहलू को ही बयान करते हैं और उसी का सरोकार होता है। अफसाना मंदरजा अज्जा से मिलकर वजूद में आता है और प्लाट जैसे कि प्लाट, किरदार, नुक्ताए नजर, माहौल और फजा, असलूब, वहदत तासर, आगाज, उरूज वगैरह। अफसाने के अज्जाए तरकीज़ी बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि नावल के हैं। अफसाने का पैमाना काफी छोटा होता है, इसलिए उर्दू भाषा प्रोत्साहन राज्य योजना अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। अदा करके पानी या समय के जहनो दिमाग को अपनी तरफ मजबूर करता है। इस सफर के लिए ज़ाब्ते और उसूल मुरत्तब हैं। अदीबों की एक बड़ी तादाद अगर इंसान अपनी बात को उस लायक बनाता है कि लोग उसकी कदर इज्जत करते हैं और कहा जाता है उसका इजहार फोटो से होने लगता है। नतीजतन हम मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा उर्दू विभाग जो जिला समाहरणालय में हमारा यहाँ जिला के लिए है, ये वाद विवाद प्रतियोगिता ये 3 स्तर में हो रहा है, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन लेवल में, और तीनों का टॉपिक अलग अलग है। उस आधार पर अभी प्रत्येक प्रतिभागी से उनके टॉपिक के अनुसार उनका चल रहा है प्रतियोगिता। इसमें फर्स्ट स्थान पर जो हर कैटेगरी में आएंगे एक कैंडिडेट, उनको मिलेगा पुरस्कार, और द्वितीय स्थान पर 3 कैंडिडेट, तीसरे स्थान पर 4 कैंडिडेट। मतलब एक कैटेगरी में 8 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा,
इस तरीके से 24 तीनों कैटेगरी मिला के 24 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। हर सिलेक्शन के लिए जो विभाग से निर्धारित है पारितोषिक प्रशस्ति पत्र, तो हम लोग उनके खाते में वो पारितोषिक राशि का ट्रांसफर करेंगे। कितना राशि दिया जाएगा? वो 6,500 है प्रथम के लिए, उसके बाद 5500 है, इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी के लिए सब है ग्रेजुअली। जी, आपका परिचय सर? मैं आलोक कुमार, प्रभारी राजभाषा उर्दू विभाग सह जिला कल्याण पदाधिकारी दरभंगा। कुल कितने इसमें प्रतिभागी? इसमें 115 प्रतियोगी पार्टिसिपेंट्स एप्लीकेशन दिए थे, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में हर कैटेगरी में कुछ कम कैंडिडेट उपस्थित हो सके। एक दिवसीय कार्यक्रम? एक दिवसीय कार्यक्रम है 10 बजे से 5 बजे। तरफ आकर के बैठा मरियम इंटर मिल्लत कॉलेज। इन लोगों का मौजू है फन अफसाना निगारी एक जायजा। अफसाना निगारी से मुतालिक जबानी में पेशकश से सामीन को मुस्तफीद करें। जिली सतह पर मुनक्किद होने वाले इल्मी व अदबी प्रोग्राम में मेरा मौजू सुखन है फन अफसाना निगारी एक जायजा। हजरात, किसी भी जबान के फरोग और उसके इस्तेहकाम के लिए जहाँ एक तरफ शेर और शायर की जरूरत पड़ती है, वहीं दूसरी जानिब नस्र और नस्र निगारों की भी सख्त जरूरत महसूस होती है। क्यों? क्योंकि बगैर इसके ना तो हम कुछ वाज़ेह तौर पर दिखा जा सकता है और ना बोला। इसी के पेश नजर कुदरत ने हमें और हमारी प्यारी जबान उर्दू को एक से बढ़कर एक अदीब, नस्र निगार, अफसाना तराज मिला, जिन्होंने हमारी जबान के गैसवे बर्गम को संवारा, उसमें चांद तारे सिमोए और इस कदर अपने जोर कलम से इसे आरास्ता व पैरास्ता किया कि दीगर जबानों के जानने वाले भी इसके जुल्फों के असीर हो गए। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर अफसाना किसे कहते हैं? तो सादा सी जबान में ये समझें कि अफसाना जदीद नसरी अदब की एक अहम सिन्फ है, जिसे अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। उर्दू में ये सिन्फ अफसाना, मुख्तसर अफसाना और कहानी तीनों नामों से मशहूर है। अफसाने से मुराद ऐसी कहानी जिसमें किसी शख्स की जिंदगी का अहम पहलू पेश किया गया हो या कोई ऐसा वाकया बयान किया गया हो जिसकी इब्तिदा हो, इर्तिका हो, खात्मा हो और हमारी जिंदगी की बसीरत में इजाफा हो। क्योंकि ये रुबाई भी 4 मिसरों पर या 2 बैतों पर मुश्तमिल है, इसलिए रुबाई कहलाती है। रुबाई कहलाती है। 2 बैतों की वजह से इसे 2 बैती भी कहा जाता है। कदीम जमाने में इसे तराना भी कहते थे। शायरी की इस्तिलाह में रुबाई उस मुख्तसर नस्र को कहते हैं जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया कहलाता है और जो मखसूस औज़ान से लिखी जाती है। रुबाई में किसी भी लफ्ज को इस तरह बयान किया जाता है तसलसुल व इर्तिका पाया जाता हो कि मिसरा ब मिसरा ख्याल का तसलसल व इर्तिका पाया जाता हो और चौथे मिसरे से ख्याल अपनी तकमील को पहुंचता है। गोया चौथा मिसरा रुबाई का खुलासा होता है। अख्तर शिरानी, अल्ताफ हुसैन हाली की ये रुबाई मुलाहिजा फरमाई है। गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा, दुर्गा पूजा, इन तमाम पूजों को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। स्थानीय आदर्श थाना दरभंगा लहरियासराय में बैठे
करते हैं वो विस्तार जो रहेगा तो ऊपर बना के उसमें डाले हैं लाया का मैसेज नहीं किया अपने से लोग करते हैं आस्था में कारण है जनता सब लोग देता है जनता देता तो पैसा कंफर्म ना बाकी नहीं, बाकी तो घर घर होता ही है जहाँ जिसका इसका गैरेज हो गया जिन गैराज में होता है तो जिन जी आज लहरियासराय थाना पे शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है, किस चीज को लेकर की गई है? आज जो शांति समिति की बैठक लहरियासराय में आयोजित हुई है, जो आगामी गणेश पूजा है, विश्वकर्मा पूजा है, उसमें शांति व्यवस्था कैसे कायम रहे उसी के उद्देश्य से आज बैठक आयोजित की गई है। उसमें दिशा निर्देश यह भी दिया गया है कि कई जगह पर बड़ी पूजा होती है जो 7 तारीख से शुरू होगी, कई जगह 11 को विसर्जन है, कई जगह 13 को भी विसर्जन है। जैसे पंडा सराई है, बड़ी पूजा होती है, हजारों लोगों का जुटान वहां रहता है पूजा के अंदर, इसलिए वहां पुलिस की प्रतिनियुक्ति शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से कायम करना, संध्या के समय में महिला पुलिस का वहां प्रतिनियुक्ति, क्योंकि संध्या के समय में महिलाएं आती है आरती करने के लिए, तो उसी सब दृष्टिकोण से अभी बैठक हुई है। उस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि जो भी पूर्व में पूजा करते आ रहे थे, जिनका लाइसेंस था, उसको उसी रूट से विसर्जन का भी लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। अगर कोई नया पूजा शुरू किया है तो वह आवेदन देगा, फिर उस पर जांच होगा और जांच के बाद फिर उसको लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। और शांति के माहौल में, भाईचारा के माहौल में यह पूजा करना है, और चाहे जिस वर्ग के हो, जिस समुदाय के लोग हो, सब कोई को मिलजुल करके यह पर्व मनाने का आह्वान किया गया है। किसी भी तरह का अफवाह पर ध्यान नहीं देना है और भाईचारा के साथ हम लोग पर्व को मनावेंगे। सोशल मीडिया पर गंभीरता से ध्यान देना है, कोई आपत्तिजनक विषय उस पर नहीं आवे। अगर कोई आपत्तिजनक विषय आती है तो अविलंब पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना मिले, ताकि उसको शांतिपूर्वक कायम करने में तत्परता से उसको कायम कर दिया जाए। जी अपना परिचय दी। मेरा नाम अशोक नायक, जिला शांति समिति सदस्य। आज लहरियासराय थाना पे शांति समिति का बैठक आयोजित किया गया है, किस चीज को लेकर किया गया है? देखिए, जैसा कि अभी गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा और दुर्गा पूजा आने वाला है और गणेश पूजा 7 तारीख से प्रारंभ होगी, इसके निमित्त विधि व्यवस्था को लेकर पूजा के निमित्त जो है बैठक हुआ है। इसमें सभी समिति के लोग आए हैं और सारे विषय वस्तुओं पर बातचीत हुई है, चर्चा हुआ है और पुलिस प्रशासन की ओर से पूजा करने का मतलब कि विधि व्यवस्था बनाया गया है, कैसे किया जाए, और एक समन्वय बनाकर सभी लोग एक दूसरे का महत्व दे, पूजा समिति अच्छे तरीका से पूजा करे, किसी प्रकार की विवाद न हो, इस पर ध्यान रहे, शांतिपूर्ण तरीके से अपने में आपस में समन्वय बनाकर पूजा पाठ करके अच्छा सा एक दरभंगा को संदेश देने का कार्य करे, यही सब चर्चा हुआ है। क्या कहेंगे, गणपति पूजा हो या दुर्गा पूजा, इस सब में मेला जैसा नजारा रहता है, हजारों की भीड़ रहती है, तो ऐसे में सुरक्षा की मांग थाना से क्या करेंगे? मैं आपके प्रेस के माध्यम से जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा कि पूजा के निमित्त जो है बाहर से लोग आते हैं दरभंगा में। पीछे कुछ वर्षों से पूजा समितियों के द्वारा
अद्भुत अलौकिक व्यवस्था की जाती है, कि दर्शाया जाता है किसी भी थीम को, उसे देखने के लिए लोग काफ़ी समूह में यहाँ उपस्थित होते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि भीड़ भाड़ लगती है, मेला बड़ा लगता है। उसमें जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, चोर पॉकेटमार, ये सब जो है इस भेष में घूमते रहते हैं और वो वही लोग घटना करते हैं। मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा कि आपकी जो प्रशासन बल है, पुलिस बल तैनात रहे हर एक पूजा समिति के पास, और जो किसी प्रकार की घटना न हो इसकी पहले से सुरक्षा में रखे, ताकि जो है पूजा एक अच्छे रूप से मनावे, पूजा समिति भी अच्छे रूप से इस पूजा को सफल बनावे और इसमें संदेश भी अच्छा जाएगा जिला का। सीसीटीवी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफी महत्व देखिए, पूजा समिति के द्वारा तो प्रत्येक वर्ष जिलाधिकारी को बोला जाता है कि सीसीटीवी लगाया जाए, तो कुछ जगहों पे लगती है, कुछ जगहों पे नहीं लगती है। जिलाधिकारी इसके संज्ञान ले, क्योंकि इसका बहुत बड़ा टेंडर होता है ये कैमरा लगाने का, और अनुपस्थिति होती है बहुत जगह कैमरों की, जहाँ पे कैमरे की अति आवश्यकता है। भीड़ में तो ऐसा ही लोग का आंख का कैमरा चलते रहता है, लेकिन जहाँ पर सन्नाटा है, जहाँ पे गैप हो जाता है, वहाँ कैमरा नहीं रहती है, तो उस जगह पे भी कैमरे की व्यवस्था और लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। जी, अपना परिचय दे दें। राजीव प्रकाश मंदिर। दरभंगा भाजपा सदस्यता अभियान में रचेगा इतिहास, विधिवत शुरू हुआ सदस्यता, प्रधानमंत्री बने पहला सदस्य। दीपक प्रकाश, बिहार सह प्रभारी भाजपा। का विधिवत उद्घाटन हो रहा है, आप लोग जोरदार ताली बजाकर इसका शुभारंभ करें। और उधर खिंचवाइए। अरे 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 देखिए, आप लोग यही तो अपने में गड़बड़ाते हैं आप लोग, बहुत तरीके। राजकुमार जी हमारे ड्यूटी के विधायक, हमारे इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक डॉक्टर विजय का सम्मान करें। जोरदार ताली बजाकर आप लोगों का अभिनंदन और हम लोग के बीच
इधर देखिएगा सपना जी। अपने जिला सफाई के कार्यक्रम को यही समाप्त करते हुए अपने जिला के जिलाध्यक्ष। सदस्यता अभियान के दौरान रोड पर हुआ पूरा जाम। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का भव्य शुभारंभ शास्त्री चौक पर स्थित अवेरा होटल में दिन के 2 बजे हुआ। इस कार्यक्रम में बिहार के सह प्रभारी दीपक प्रकाश, प्रदेश महामंत्री ललन मंडल, प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी के साथ दरभंगा के सांसद, विधायक, विधान पार्षद, सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। ठीक है छोड़ो। फोटो की जोड़ी। जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन। खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकार पटना एवं जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 24 से 25 के अंतिम दिन आयु वर्ग अंडर 14, 17 एवं 19 के बालक एवं बालिका विजेता खिलाड़ियों के बीच उप निर्देशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग दरभंगा प्रमंडल दरभंगा सत्येंद्र प्रसाद, शिक्षा विभाग के डीपीओ नवीन कुमार ठाकुर, जिला खेल संघ दरभंगा के सचिव जितेंद्र कुमार सहित कई लोगों ने पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा सिंहवाड़ा थाना अंतर्गत हत्या की घटना का घटनास्थल पर किया निरीक्षण। उर्दू भाषा प्रोत्साहन राज्य योजना अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। महाविद्यालयों में व्याप्त शैक्षणिक अराजकता एवं समस्याओं को लेकर विद्यार्थी परिषद ने किया प्रदर्शन। जिला के सभी महाविद्यालयों में छात्रों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो विद्यार्थी खून बहेगी सड़कों पे, हितों का हनन हुआ तो खून बहेगी सड़कों पे। एबीवीपी डायनामाइट डायनामाइट डायनामाइट, एबीवीपी डायनामाइट डायनामाइट डायनामाइट, एबीवीपी लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव। पुलिस की कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप। बासोपट्टी सड़क सुरक्षा को लेकर मंगलवार को भदनदई चौक समीप वाहन जांच अभियान सह जागरूकता अभियान चलाया गया। सब इंस्पेक्टर मुन्ना कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल के जवानों ने 2 पहिया, 4 पहिया, 3 पहिया वाहनों को रुकवा कर वाहनों की जांच की गई। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप। बोले, नीतीश सरकार सिर्फ 5 लोगों के भरोसे चल रही है, विधायक मंत्री का कोई सुनने वाला नहीं। बिहार ने लालू जी के राज में जंगल राज देखा है, अपराधियों का जंगल राज देखा है, जहां अपराधी लोगों को लूटते थे, डरते नहीं थे, उनको किसी का उन पर कंट्रोल नहीं था। ये आज का जो दौर है, इसको लोग सही बता रहे हैं कि ये नीतीश का राज जो है ये अधिकारियों का जंगल राज है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में अधिकारी जो है वो कलम लगाकर लूट रहा है। लालू जी के राज में जो अपराध होता था, लूटपाट होती थी, वो रात में होता था। ये नीतीश के राज में अधिकारी दिन में ही भरे दोपहरी में लोगों को लूट रहे हैं। जैसे लालू जी के राज में अपराधी डरता नहीं था, कहता था जाओ जो करना है कर लेना, हम किसी से नहीं डरते हैं। वही हाल नीतीश के राज में अधिकारियों का है। आपसे घूस लेगा ही लेगा, आप चाहे पत्रकार है कि जनप्रतिनिधि है, कितने बड़े आदमी हैं, वो कहता है जिसको जो करना है कर लो, पैसा लेंगे ही लेंगे। तो ये जो नीतीश का राज है,
ये अधिकारियों का जंगल राज है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि नीतीश कुमार ने पिछले कुछ वर्षों में सत्ता और संसाधन का पूरी तरीके से केंद्रीकरण कर दिया है। सारे चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार वापस ले लिया गया। कोई आप मुखिया विधायक का, मुखिया सरपंच का बात छोड़िए, विधायक मंत्री का भी कोई वैल्यू नहीं है, इवन अफसरों का कोई वैल्यू नहीं है। सरकार को चला कौन रहा है? सरकार को सिर्फ 5 लोग चला रहे हैं। वो 5 कौन लोग हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद और उसके साथ बैठे हुए 4 सेवानिवृत्त ऑफिसर जिसको सलाहकार बनाकर नीतीश कुमार ने बैठा दिया है। और ये लोग, इन पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इनको ना सर्विस कंडीशन इन पर लागू होता है, ना ये पॉलिटिशियन है कि ये कोई संविधान का इन पर कोई प्रभाव है, ना ये जनता के द्वारा चुने गए हैं, और न ही ये किसी परीक्षा को पास करके आए हैं। किसी जमाने में अफसर थे, अब नीतीश कुमार ने उनको सलाहकार बनाकर 5 लोगों को बैठा लिया है, और यही लोग 13 करोड़ बिहार के लोगों के भविष्य को तय कर रहे हैं, जिन पर कोई ऊपर से कंट्रोल नहीं है। जो इनका मन हुआ वही ये लोग करेंगे। यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं, ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे, और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके, पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है कि उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है, उसके 2